नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनके लिए उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, उस हेतु से हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देते हैं, जहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस टॉपिक होते हैं उसी की मैं डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करता हूँ। जो भी टॉपिक कोई रिपीट होते हैं उनकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। दूसरी पॉलिटिकल न्यूज होती है उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। हमारे काम की नहीं होती, यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन वहां से बनते नहीं या पूछते भी नहीं है। तो जो अपना काम का नहीं उसकी हम डिस्कशन ज्यादा नहीं करते। और यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस की, तो आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट IASLifestyle.com की मुलाकात ले सकते हैं और वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, जो पहला एडिटोरियल आया है वो है तनिष्क की जो एड थी, ठीक है, जो दो रिलीजन को जोड़ने की जो एड थी जिसमें सोशल मैसेज था, उस एड को लोगों के द्वारा क्या किया गया, नकारा गया है। तो जो सोशल ऑर्थोडॉक्स होता है, ठीक है, यानी जो चीज आप मान के चल सकते हैं कि भाई जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, रिलीजियस के नाम पे, तो उस चीज की वजह से इसको क्या किया गया है, इसको ट्रोल किया गया है गलत तरीके से, ठीक है। उसमें आपने ये एड देखी होगी, एड वायरल हो गई थी, ठीक है, लेकिन उसका आप ऐसा समझ सकते हैं उसका नेगेटिव व्यू दिया गया था। तो उसको हटाने के लिए भी बात हुई थी, हालांकि वो अवेलेबल है, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और वहां पे एक मैसेज था कि भाई जो इंटर रिलीजन मैरिज होते हैं, यानी जो वहां पे एक बहू थी उसको दिखाया गया था, जो कि एक हिंदू परिवार में शादी होके गई होती है और उसका जो उनके लड़की का जो मायका होता है वो होता है मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो वहां पे एक सोशल गोद भराई की रस्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि इसको सही तरीके से नहीं लिया गया। आपकी भी क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि जब कभी कोई अच्छी सी मूवी है वहां से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई एड से क्वेश्चन निकल के आता नहीं। हालांकि ये जो टॉपिक है वो लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस टर्म को हाईलाइट किया है, ताकि आप इस टर्म को अच्छे से को रिलेट कर सको दूसरे जो कोई इसी प्रकार के जो इंसिडेंट्स होते हैं यहाँ पे। आप सेपरेटली देख सकते हैं, जो राइटर है उसने भी हिंदू मुस्लिम मैरिजेस को लेके ही सारी इंफॉर्मेशन कोट की हुई है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, इंटर कास्ट मैरिज के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आए उस प्रकार से इसको देखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी तो दोनों के लिए बनी रहती है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके व्यू भी अलग हो सकते हैं, मेरे व्यू भी अलग हो सकते हैं। मैं तो यही मान रहा हूँ कि वहां पे गुड मैसेज देने की कोशिश की गई थी, हालांकि इसको अलग नजरिए से देखा गया है और इसका विरोध किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है वो तो करने वाले ही जान सकते हैं। और हर बार ऐसा ही होता है, कहीं जब कभी भी कहीं पे कोई भी इंसिडेंस होता है तो वहां पे दो पक्ष होते हैं, एक होता है राइट विंग, एक होता है लेफ्ट विंग। कोई कुछ मेरी तरह होंगे जो बोलेंगे कि भाई ये ठीक है, ये गुड मैसेज ही दे रहा था, ठीक है। तो कोई कहेंगे ना ना भाई ये इंटर रिलीज मैरिजेस को सपोर्ट कर रहा है, हम इसके खिलाफ है। तो गलत वो भी नहीं, गलत मैं भी नहीं, ठीक है। आप कौन से पक्ष में और आप क्या चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखेगा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जब कभी भी आप किसी भी टॉपिक पे आंसर लिख रहे हो, ठीक है, वो न्यूट्रल होना चाहिए। आपको अपनी राय सिर्फ कंक्लूजन में दिखानी है, ठीक है। आपको 50-50 के अनुसार ही लिखना है, बैलेंस हुई। यदि आपको अपना झुकाव दिखाना है तो 60-40, यानी आखिरी में एक लाइन जोड़ देनी है कि भाई ये अकॉर्डिंग टू मी, या मेरे अनुसार जो भी कोई चीज है वो इस प्रकार से सही है, ऐसा मेरी मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको ना तो इसको बुरा बताना है, ना तो आपको उसको अच्छा बनाना बताना है, ना तो आपको राइट विंग में जाना है, ना तो आपको लेफ्ट विंग में जाना है। आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। आपको सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको फोकस दे के आपको काम करना है। दूसरा टॉपिक आया है जो मैंने कल ऑलरेडी आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक टॉपिक बेस्ड है, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, जगन रेड्डी जी। तो उनके द्वारा जो आंध्र प्रदेश की पुरानी गवर्नमेंट थी और जो जुडिशियल सिस्टम है वहां पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे, इस रिलेटेड उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की है कि आप इस मैटर को पूरा
ऑब्जर्व करे और जो भी कोई जस्टिस है वो दिलाए, इस प्रकार से। ठीक है, इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं कल दे चुका हूँ 19 अक्टूबर के जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस है, वहां पे मैंने डिटेल इसकी बताई है और इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपने कल वाला सेशन देखा है तो उसी संदर्भ में सारी बातें यहाँ पे की गई है, तो आप देख लीजिएगा पूरी जो भी बात है। अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तो ये जो सारी पॉइंट है वो आपको पता चल जाएंगे। फिर एक टॉपिक आया है, वो टॉपिक आया है मेनली बेस है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लेके, जिसको आप समझ सकते हैं इसका जो फोकस है वो कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि भाई टेरर, ठीक है, अल क्वायदा कंटिन्यू पोज थ्रेट टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि भाई जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अल कायदा की बात की है, लेकिन आपको सभी समझ के चलना है, तालिबान, अल क्वायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तोयबा, फिर जैश ए मोहम्मद, सभी इनके ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं और बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अभी अभी प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। ये सब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो ये सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि भाई इनके द्वारा जो मुख्य कार्य किया जाता है वो होता है आतंक फैलाने का, ठीक है, डर फैलाने का, या लोगों को परेशान करना, या दूसरे कोई भी जो इलीगल बिजनेसेस है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ड्रग स्मगलिंग, तो ऐसे सारे कामकाज इनके द्वारा कराए जाते हैं और अभी ये फल फूल रहे हैं। हमने अफगानिस्तान वाला जो पीस टॉक की डिस्कशन की थी, जहाँ पे यहाँ पे दोहा वाली बात हो रही थी, वहां की मैं यदि आपको डिस्कशन करूँ तो वहां पे भी हमने यही डिस्कशन किया था। यदि तालिबान आगे बढ़ता है, ठीक है, तो सिर्फ तालिबान आगे नहीं बढ़ता, ऐसे सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते हैं जो कि टेरर फैलाने का काम करते हैं, डर फैलाने का काम करते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं। ठीक है, हम स्पेशली फॉर्म में आपको बताऊं तो, और अभी इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये अपनी ही तरीके से क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और जो भी कोई कंट्री, जो दो दुश्मन कंट्री है, ठीक है, वहां पे कोई एक कंट्री मान लो इसको फंडिंग करे, तो ये दूसरे कंट्री के अंदर भी क्या करेंगे, डर का माहौल फैलाएंगे, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और दूसरे काफी सारी घटनाएं हैं, ठीक है, जो इनके नाम पे होती रहती है वो होंगे। टेरर का मैंने एक कॉमनली आपको बताया था, जब कभी भी किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया तो वो कहाँ से ऑपरेट करता है, ठीक है, या कौन से एरिया में कौन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। हालांकि आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसके पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन नकार नहीं सकते, पूछ सकते हैं, ठीक है। उरी उरी हमले वाले में भी ये बात हुई थी, ठीक है, फिर पुलवामा वाला भी हमने देखा हुआ था। तो यहाँ ऐसे जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को लेके इंडिया को क्या थ्रेट है, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, तो हम बात कर सकते हैं। और जब अफगानिस्तान की मैंने बात की थी तब सारी मैंने आपसे डिटेल में इस टॉपिक को रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में शेयर की हुई है कि भाई इसको क्या है, कैसे, किस प्रकार से है। ये जब कभी भी चर्चा में आए तब आपको इंडिविजुअल प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन जिसके भी इंफॉर्मेशन जिस रिलेटेड भी हो, ठीक है, तालिबान कैसे हमारे लिए खतरा बन सकता है, अल कायदा कैसे खतरा बन सकता है, फिर जैसे मोहम्मद वाले ग्रुप को तो हम कभी कभी रेगुलर टॉपिक में उसके बारे में आते हैं। तो ऐसे जो टॉपिक आते हैं जिनके थ्रेड के बारे में जितना भी पता चले तो उसकी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि जब कभी भी टेरर के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख सकें। दूसरा है बीजेपी और जो बिहार का इलेक्शन है जेडीयू, ठीक है, उसको लेके यहाँ पे हाईलाइट किया गया, तो आप इमेज देख के समझ सकते हैं क्या बात हो रही है। अभी बात कर लेते HIV के लिए जो इंफॉर्मेशन दी गई है नाको द्वारा, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ये आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। आपको पता होगा एड्स से वो STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज है, ठीक है। और दूसरा मैं तरीका आपको बताऊं तो ये खून से खून, यदि किसी को HIV एड्स का इन्फेक्शन है, उसका खून दूसरे को लगता है तो उसको हो सकता है उसके द्वारा इस्तेमाल की गई सुई को दूसरे के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, तो उसको एड्स होने के चांसेस है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि बेस है एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है EMTCT। यानी क्या है वो समझिए। ये तो मैं आपको जो एड्स फैलने का जो तरीका है वो बताया, लेकिन एक चीज आपको पता होगी, यदि किसी माता को HIV एड्स है और उसको बच्चा होता है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के समय यदि उसके साथ सर्जरी होती है तो उस सर्जरी से भी बच्चे को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांस
होते हैं ज्यादातर केस में। तो इसको रोकने के लिए एमटीसीटी के द्वारा काफी सारे कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। मेनली तो भाई पहले जो भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके एचआईवी टेस्ट किया जाए, ठीक है, जिससे पता चले। लेकिन यहाँ पे भी एक दुविधा है कि इंडिया की बात करें तो 30 मिलियन एन्युअली, 30 मिलियन जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती है, सबका टेस्ट करना इतना आसान होता नहीं है। तो WHO वर्ल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त कार्य किया जाता है कि भाई कैसे जो एड्स है उसको फैलने से रोका जाए। एक हमने जीन एडिटिंग के अंदर एक देखा था कि जो 2018 में चाइनीज जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो HIV एड्स के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसमें एडिटिंग की थी और वो इलीगल थी, ठीक है। तो जो डॉक्टर ने ये किया था उसको जेल भी हुई थी। इस प्रकार से जो भी इंफॉर्मेशन थी जीन एडिटिंग की और HIV एड्स रिलेटेड, तो इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की है। तो इस टॉपिक को आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, यदि आपने HIV का टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है तो HIV है, ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए। HIV इन्फेक्शन फैलता कैसे वो आपको पता होना चाहिए, उसको रोकना कैसे है, ठीक है। एक ये हो गया कि भाई मदर से जो माता है जिसको एड्स का इन्फेक्शन है उसके बच्चे को एड्स का इन्फेक्शन ना हो इसके लिए क्या कार्य किया जाता है वो पता चले, तो उसको रोकने के लिए कार्य एक्शन लिया जाए। तो ये महत्वपूर्ण है, जिस से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में, तो इम्पोर्टेंस हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ आपको टीआरपी के बारे में, ठीक है। तो टेलीविजन जो रेटिंग पॉइंट है टीआरपी, तो उसके स्कैम के बारे में मैंने आप सबको डिटेल में डिस्कशन किया था, जहाँ पे बीएआरसी के द्वारा जो बारोमीटर लगाए जाते थे 44,000 हाउस होल्ड में, ठीक है। तो उनके द्वारा जो भी चैनल देखी जाती थी उस चैनल का रेशियो के अनुसार उनकी टीआरपी तय की जाती थी। एक टीआरपी टोटली 25,000 करोड़ का बिजनेस होता है, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए जो चैनल्स है उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। कैसे करते थे वो मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी कोई ए बी ए आर सी वाले जहाँ पे भी वो टीवी चैनल में अपना बारोमीटर लगाने जाएंगे उसके पीछे पीछे जो चैनल के बंदे होंगे, ठीक है, जासूस होंगे, स्पाई होंगे, वो मोटर बाइक में जाएंगे। जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ पे बारोमीटर लगाया है तो उसको एक नया टीवी सेट दे देंगे जिसका खर्चा और ऊपर से थोड़ा पैसा भी देंगे कि आप इसमें अपनी जो भी मन चाहे चीजें देखो, लेकिन उसमें सिर्फ हमारी टीवी चैनल को ही आप चलाइएगा। तो इससे क्या होता है टीआरपी उस चैनल की बढ़ जाती है, तो वहां पे जो भी एड लगाई जाएगी उसका रेट बढ़ जाता, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई है। सेम एक इन्फॉर्मेशन है जो कि बेस है मालाबार एक्सरसाइज के ऊपर, क्वाड फॉर्मेशन के ऊपर, जहाँ पे इंडिया और अमेरिका सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन में नवेल एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद जापान जुड़ा और अभी ऑस्ट्रेलिया जुड़ना चाहता है। रीजन क्या है? रीजन है चाइना। चाइना अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो प्रेजेंस है वो पैसिफिक और इंडो पैसिफिक रीजन में सतत बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी जो सी रूट के जो ट्रेड होते हैं वो वहीं से होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के भी नजदीक जो किरीबाटी आइलैंड है वहां पे चाइना का प्रेजेंस हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया भी डरा हुआ है कि कल उठ के हमारे रीजन पे भी चाइना क्लेम ना करे, ठीक है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया भी जो ये मालाबार एक्सरसाइज है उसका पार्ट बनना चाहता है, ताकि जब कभी भी ऐसा अगर उसके साथ हो तो उसको उस एरिया में क्या हो, सपोर्ट मिले। और इंडो पैसिफिक रीजन में यदि चाइना को कोई काउंटर कर सकता है, ठीक है, चाइना का जो डोमिनेंस है वो कम कर सकता है, चाइना के अगेंस्ट कोई जा सकता है, तो इंडिया है। इंडिया का भी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था जो स्टेट ऑफ मलाक्का है, ठीक है, तो उस रूट से ही सारे जो इंटरनेशनल सी रूट के जो बिजनेस होते हैं तो वहां से ही शिप पास होते हैं। तब मैंने आपसे डिस्कस की थी कि सबसे पहला वहां पे यदि कोई मिलिट्री बेस आता है, ठीक है, नेवल बेस आता है, तो वो है इंडिया का अंडमान बेस, ठीक है। तो यदि मान लो किसी भी कारणवश चाइना इंडिया के साथ यदि कोई जंग छेड़ता है, वॉर की कंडीशन खड़ी होती है, तो उसको घुटने टेकने पे इंडिया मजबूर कर सकता है यदि उस एरिया को जो स्टेट ऑफ मलाक्का है उसको इंडिया के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए तो, ठीक है। और इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना भी क्या करता है, जितने भी नेवल नेबर कंट्री है इंडिया के, स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो यहाँ पे भी चाइना अपना क्या प्रेजेंस बढ़ाता रहता है, ताकि जब कभी भी इंडिया को यदि काउंटर करना पड़े तो चाइना के पास क्या हो, प्रॉपर ऑप्शन। तो इसी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्वाड फॉर्मेशन के अगेंस्ट में
ठीक है, अभी इंडिया ने अपनी जो सहमति है ऑस्ट्रेलिया को लेकर वो दी नहीं है, ठीक है। फिर भी जो एक हाई लेवल चाइनीज थे वो श्रीलंका गए थे। अभी जो महेंद्र राजपक्सा और गोटाबाया राजपक्सा की जो गवर्नमेंट है उसको हम चाइनीज सपोर्टिव गवर्नमेंट मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग के द्वारा जो चाइनीज है उसके ज्यादा सपोर्ट किया जाता है कंपेरेटिव इंडिया। तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और मैंने जो चाइनीज की डेप ट्रैप जो थियरी वो आपको बताई थी कि भाई जब कभी भी किसी भी कंट्री को यदि उधारी चाहिए और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको उधारी नहीं दे रहा है तो चाइना उसको उधारी देता है। फिर क्या करता है, यदि वो कंट्री अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जाके उसके कोई भी एक एरिया क्या कर लेगा, एनॉक्स कर लेगा, ठीक है, अपने में ले लेगा कि भाई देखो हम अब आपका जो इंटरेस्ट है और आपने जो लिया है यानी सूद समेत हम सॉल्व करने के लिए आपका एरिया ले ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो चाइना है उसने श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट है वो ले लिया है, ठीक है, और वहां पे चाइनीज बेस नेवल बेस बना दिया है। और उनको कहा है कि भाई जब तक आपका उधारी खत्म नहीं हो जाता आपका सूद और इंटरेस्ट तब तक ये हमारे पास गिरवे रहेगा, ठीक है। तो ये चाइना की डेप ट्रैप है जो वो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रीलंका के साथ, ऐसी काफी सारी कंट्री है जिनको पैसा चाहिए तो उनको पैसा तो देते, लेकिन यदि वो किसी कारणवश उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं तो वो उनका एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि भाई वो उसके जो मेन मेन एरिया होते हैं, पोर्ट होते हैं, ठीक है, फिर आइलैंड होते हैं, वो ले लेते हैं। और दूसरे जो कंट्री जिन्होंने उनके पास से उधार लिया वो कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब वो उन्होंने पैसा जिस भी चीज के लिए लिया हो, यदि मान लो कि बिजनेस के लिए लिया हो लेकिन रेवेन्यू जनरेट ना हो पा रही हो, इंटरेस्ट ना पे कर पा रहे हो, ठीक है, तो उनके द्वारा ये एरिया ले लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आशा रखता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत थी वो मैंने प्रोवाइड करवाई। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, आप कहाँ से किस एरिया से हैं। और आप प्रेजेंट सर थैंक यू सर करके कमेंट कीजिएगा तो पता चले कितने बच्चे करंट अफेयर की प्रिपरेशन रेगुलर बेस पे कर रहे हैं। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ आप शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं IAS लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब कभी भी लाइव लेक्चर हो डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर का जो आफ्टरनून में रहता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, बेल आइकन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कल के द हिंदू एनालिसिस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।